शिव ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं शिव महापुराण की वह दिव्य, रहस्यमय और आत्मा को जागृत कर देने वाली संपूर्ण कथा, जो न केवल एक पवित्र ग्रंथ है, बल्कि मानव जीवन के लिए मार्गदर्शन करने वाला सनातन दर्शन भी है। शिव महापुराण हमें यह समझाता है कि यह सृष्टि केवल दिखाई देने वाला संसार नहीं, बल्कि चेतना, ऊर्जा और समय के गहरे रहस्यों से जुड़ी हुई है। भगवान शिव केवल एक देवता नहीं, बल्कि परम तत्व हैं, जो सृष्टि के आरंभ, संचालन और संहार तीनों के साक्षी हैं। शिव महापुराण के अनुसार जब कुछ भी नहीं था, ना आकाश, न पृथ्वी, न दिशा, न काल और न ही प्रकाश तथा अंधकार का कोई भेद था, तब केवल एक ही तत्व विद्यमान था। वही तत्व शिव कहलाया। शिव निराकार, निर्गुण, नित्य और अनंत हैं। उन्हीं से ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र का प्राकट्य हुआ। शिव स्वयं सृष्टि के कर्ता नहीं, बल्कि उस चेतना के स्रोत हैं जिससे सृष्टि का निर्माण होता है। वे ना जन्म लेते हैं, ना मरते हैं। वे केवल लीला करते हैं। एक समय की बात है जब ब्रह्मा और विष्णु के मध्य यह विवाद उत्पन्न हो गया कि इस सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ कौन है। तभी उनके सामने एक अद्भुत और अनंत प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ, जिसे ज्योतिर्लिंग कहा गया। उसका ना कोई आदि था, ना अंत। ब्रह्मा हंस का रूप धारण कर ऊपर की ओर उड़ गए और विष्णु वराह का रूप लेकर नीचे की ओर गए। सहस्त्रों वर्षों तक खोजने पर भी वे उसका छोड़ ना पा सके। अंततः भगवान शिव उस ज्योति से प्रकट हुए और उन्होंने समझाया कि अहंकार ही अज्ञान का कारण है। यही शिव की सर्वोच्च सत्ता का प्रतीक है। शिव महापुराण में दक्ष प्रजापति और माता सती की कथा अत्यंत मार्मिक है। दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया, परंतु अपने अहंकार के कारण भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। माता सती पिता के घर बिना निमंत्रण के पहुंची। वहां शिव का अपमान देखकर उनका हृदय व्यथित हो उठा। अपमान सहन न कर पाने के कारण उन्होंने योगाग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। जब यह समाचार भगवान शिव तक पहुंचा तो उनका रौद्र रूप प्रकट हुआ। उन्होंने वीरभद्र को उत्पन्न किया, जिसने यज्ञ का विध्वंस कर दिया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि अहंकार और अपमान का अंत सदैव विनाश होता है। माता सती के त्याग के बाद शिव गहन वैराग्य में लीन हो गए, किंतु सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए माता पार्वती ने पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। माता पार्वती ने भगवान शिव को प्रतिरूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की। वर्षों की तपस्या, संयम और भक्ति से उन्होंने शिव को प्रसन्न किया। शिव और पार्वती का विवाह केवल एक वैवाहिक बंधन नहीं, बल्कि शक्ति और शिव के मिलन का प्रतीक है। जहां शिव चेतना है, वहीं पार्वती ऊर्जा है। दोनों के मिलन से ही सृष्टि गतिमान है। शिव महापुराण में भगवान गणेश और कार्तिकेय की उत्पत्ति की कथाएं भी विस्तार से वर्णित हैं। माता पार्वती ने अपने शरीर के उपटन से गणेश का निर्माण किया और उन्हें द्वारपाल बनाया। अनजाने में भगवान शिव ने गणेश का सिर काट दिया, किंतु माता पार्वती के विलाप से व्यथित होकर उन्होंने हाथी का सिर लगाकर गणेश को पुनर्जीवित किया। तभी से गणेश विघ्नहर्ता कहलाए। यह कथा हमें यह सिखाती है कि भूल चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, प्रेम और करुणा से उसका समाधान संभव है। कार्तिकेय को देवताओं का सेनापति बनाया गया। उन्होंने तारकासुर जैसे शक्तिशाली असुर का वध कर देवताओं को भयमुक्त किया। शिव महापुराण में यह संदेश मिलता है कि जब अधर्म बढ़ता है, तब शिव शक्ति किसी न किसी रूप में प्रकट होती है। समुद्र मंथन की कथा में शिव की करुणा का अद्भुत उदाहरण मिलता है। जब मंथन से हलाहल विष उत्पन्न हुआ और सृष्टि के नाश का संकट आ गया, तब भगवान शिव ने वह विष अपने कंठ में धारण कर लिया। उसी कारण वे नीलकंठ कहलाए। शिव ने स्वयं कष्ट सहकर संसार को बचाया। यह त्याग और परोपकार की सर्वोच्च भावना को दर्शाता है। गंगा के अवतरण की कथा भी शिव महापुराण में अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब राजा भगीरथ की तपस्या से गंगा पृथ्वी पर आने को तैयार हुई, तब उनके प्रचंड वेग को संभालने के लिए भगवान शिव ने अपनी जटाओं में धारण किया। यदि शिव ऐसा न करते तो पृथ्वी विनष्ट हो जाती। यह कथा संतुलन, संयम और जिम्मेदारी का संदेश देती है। शिव महापुराण में भस्म, रुद्राक्ष और बेलपत्र का विशेष महत्व बताया गया है। भस्म वैराग्य का प्रतीक है, रुद्राक्ष साधना का और बेलपत्र समर्पण का। शिव को आडंबर नहीं, सच्ची भक्ति प्रिय है। एक लोटा जल और शुद्ध मन से की गई पूजा उन्हें शीघ्र प्रसन्न कर देती है। भगवान शिव को महाकाल कहा गया है क्योंकि वे समय के भी स्वामी हैं। वे संहारक हैं, किंतु उनका संहार नकारात्मक नहीं, बल्कि नव सृजन का द्वार है। शिव महापुराण हमें यह सिखाता है कि मनुष्य जब अपने भीतर के अहंकार,
क्रोध, लोभ और मोह का त्याग कर देता है, तब वह स्वयं शिव तत्व को प्राप्त कर सकता है। शिव बाहर नहीं, हमारे भीतर निवास करते हैं। उन्हें पाने के लिए बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक यात्रा आवश्यक है। अंत में शिव महापुराण हमें यही सिखाता है कि सच्चा सुख भोग में नहीं बल्कि वैराग्य और संतुलन में है। जो शिव को समझ लेता है वह जीवन के हर दुख से मुक्त हो जाता है। इसी दिव्य संदेश के साथ हम इस कथा को विराम देते हैं। इस पावन कथा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए और शिव तत्व को अपने जीवन में उतारिए। हर हर महादेव।